आओ बेटा, आग लगाते हैं आज, आग हिंदी में आग लगाते हैं, हिंदी में आ जाओ बेटा। काल पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चों की समस्या आ रही है काल। ठीक है, विद एग्जाम्पल करवाऊंगा आराम से। एग्जाम्पल के लिए पूरी बुक सामने रख ली है मैंने, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, कोई हपड़ा दपड़ी नहीं। आओ बेटा पढ़ते हैं जरा। भैया काल, काल कहते हैं, काल का अर्थ है समय। काल का अर्थ क्या? समय। काल का अर्थ क्या? समय। अच्छा भैया इतनी तो समझ में आ गई, काल का अर्थ समय। यू क्या लिख रखा तुमने? काल में क्रिया किस समय हुई है, क्या है ये मतलब? बेटे बिल्कुल अलग ट्रिक से बताऊंगा, किताब को रख दो थोड़ी देर में साइड में, अगर समझनी है चीजें। ठीक है, यहां जोड़ दो बिल्कुल। भैया काल का मतलब है समय। काल का मतलब क्या? समय। काल का मतलब समय। अच्छा किस चीज का समय? क्रिया किस समय हुई है ये देखना बस। क्रिया अगर पहले ही खत्म हो चुकी तो भूतकाल, अभी खत्म हुई है या अभी चल रही है तो वर्तमान काल, और आगे होगी तो भविष्य काल। तो आप कुछ मत पढ़ो, सेंटेंस में क्रिया देखो, क्रिया कब हो रही है। क्रिया जिस समय हो रही है वही हमारा सेंटेंस है। क्रिया हो चुकी, खत्म हो चुकी, भूतकाल। क्रिया चल रही है, वर्तमान की बात चल रही है, वर्तमान काल। क्रिया फ्यूचर की बात चल रही है, भविष्य काल। तो क्रिया से पहचानेंगे भैया काल को। किससे पहचानेंगे? क्रिया से। किससे पहचानेंगे? क्रिया से। बिल्कुल समझ में आया भैया, करो स्टार्ट। अच्छा भैया काल तीन प्रकार के। काल कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। काल कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अच्छा भैया भूतकाल के छह प्रकार। भूत है छह, घर में छह भूत बढ़ गए। घर में कितने भूत बढ़ गए? तुम्हारे में छह। मेरे में क्यों बढ़ते? मैं तो खुद भूत हूं। तुम्हारे में बढ़ गए छह। तुम्हारे में कितने बढ़ गए? छह। वर्तमान काल पांच प्रकार के। वर्तमान काल पांच प्रकार के। भविष्य में तीन। भविष्य में तीन। बस तीन इच्छा मेरी भविष्य में, वही पूरी हो जा। बस तीन इच्छा है भविष्य में। कितनी इच्छा है? तीन इच्छा है। एक तो बता भी देता हूं, भगवान जितने भी बच्चे मेरी ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो, और जितने भी बच्चे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब बढ़वा में, सबकी यूपी पुलिस में नौकरी लग जाए, आरओ बन जाए, सारे सारे एसएससी जीडी में भर्ती हो जाए। यू पहली इच्छा। दो बाद में बताऊंगा जब तुम लग जाओगे जब। ठीक है, आगे चलते बेटा। तो काल कितने? काल तीन प्रकार के। काल तीन प्रकार के। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है बेटा। दूसरी बात, इनके नाम याद होने चाहिए। नाम याद ना, पेपर में क्वेश्चन कहां से लगा दोगे? तो पहले थोड़ी देर रटने वाली चीजें करते, बाद में समझेंगे। भैया भूतकाल कितने प्रकार का? छह। भूतकाल कितने प्रकार का? छह। जैसा आप इंग्लिश में रखते हो ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो ऐसे ये भी तो रटने पड़ेंगे इनके नाम। अच्छा बेटा देखो, भूतकाल के छह प्रकार। भूतकाल के छह प्रकार। पहला सामान्य भूतकाल। पहला सामान्य भूतकाल। सामान्य भूत, देखो कई तरीके के भूत होते हैं, उनमें से एक है सामान्य। एक ऐसा भूत है जो आसन पर आकर बैठेगा। एक भूत तो ऐसा बिल्कुल सामान्य। एक भूत तो ऐसा बिल्कुल सामान्य, गौरव भैया जैसा। एक भूत कैसा? आसन पर आकर बैठा है। एक भूत कैसा? आसन पर आकर बैठा है। एक भूत कहां बैठा है? आसन पे। एक एक को भैया, एक पूरा भूत बन गया, एक आधा भूत है अपूर्ण। एक पूर्ण भूत बन गया, एक अपूर्ण भूत है। भूत छह तरह के भूत हमें। एक सामान्य, एक तो सामान्य हो गया। एक अगला बताया मैंने, आसन पर बैठा, जैसे हम पूजा करने को बैठे हैं, वो भूत भी अपने देवी देवताओं की पूजा करे, राक्षसों की। ठीक है, तो वो आसन पर बैठ कर भूत है। कुछ अपूर्ण भूत है, कुछ पूरे भूत बन गए। कुछ अभी आधे भूत बने अपूर्ण, कुछ पूरे भूत बन गए। कुछ अभी भूत है या नहीं है इस बात पर हमें संदेह है ना? कुछ अभी भूत बन गए या ना बन गए इस बात पर हमें संदेह है। संदेह भूत बने या ना बने, संदिग्ध। संदेह भूत बने या ना बने। अच्छा भैया कुछ होते होते भूत बन जाएंगे, होते होते धीरे धीरे भूत बन जाएंगे। तो भैया भूतकाल के छह भेद बताए मैंने, छह प्रकार का भूतकाल, छह प्रकार का। पहला सामान्य, पहला सामान्य नॉर्मल भूत। दूसरा आसन पर बैठकर पूजा करे, आसन पे। तीसरा, तीसरा भी पूरा नहीं बना, आधा ही बना भूत, आधा भूत अपूर्ण। चौथा पूर्ण भूत बन गया, चौथा पूर्ण। पांचवें पे हमें संदेह है, संदेह भूत बनाया ना बना। पांचवें पे हमें संदेह भूत बनाया ना बना। छठा क्या भैया? छठा होते होते भूत बनेगा। होते होते ही तो बनेगा भूत, एक दिन में थोड़ी बन जाएगा। होते होते भूत बनेगा, होते होते भूत बनेगा। आगे भैया समझ में, छह के छह नाम याद हो गए। अच्छा भैया वर्तमान के पांच है, वर्तमान काल के पांच उदाहरण है। पहला तो सामान्य नहीं हो गया, इसमें एक अपूर्ण हो गया, इसमें पूरा नहीं होता। ठीक है, वर्तमान में सामान्य और अपूर्ण, वर्तमान में सामान्य और अपूर्ण, संदिग्ध। ठीक है, तीन तो इसके जैसे हो गए, सामान्य, पूर्ण। अपूर्ण नहीं होता वर्तमान में, अपूर्ण नहीं होता, संदिग्ध भी है। एक संभाव्य, एक आज्ञात। आज्ञा देते हैं वर्तमान में। बेटा मैं वर्तमान में आज्ञा दे रहे हैं ना तुम्हें,
पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी। वर्तमान में तो कह रहा हूं, ठीक है। तो वर्तमान में देते हैं आज्ञा, कब देते हैं? वर्तमान में आज्ञा। आज्ञा कब देते हैं? वर्तमान में आज्ञा देते हैं, वर्तमान में आज्ञा, वर्तमान में आज्ञा देते हैं, वर्तमान में आज्ञा देते हैं, वर्तमान में सामान्य, अपूर्ण, संभाव्य, ठीक है, संदिग्ध, ठीक है, और आज्ञा दे दी। संदिग्ध मतलब ये तीन तो इसमें भी है, सामान्य भूतकाल भी है, सामान्य वर्तमान काल भी है, अपूर्ण भूतकाल में भी है, अपूर्ण वर्तमान काल में भी है, संदिग्ध भूतकाल में भी है, संदिग्ध वर्तमान काल में भी है, संभाव्य नहीं है, किसी के भूत बनने की संभावना नहीं है। देखो जरा, तो ये वाला वर्ड कभी भी इसके पीछे अगर भूतकाल लिख दे तो वो हो ही नहीं सकता, काट देना तुरंत। भूतकाल के आगे बस ये 6 वर्ड आ रहे होंगे तो ही भूतकाल है। अब संभाव्य लग गया, बिल्कुल नहीं हो सकता भूतकाल, इसका मतलब वो ऑप्शन ही गलत है, उसे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या हमें लगा दे आज्ञार्थ भूतकाल, अबे आज्ञार्थ भूतकाल होता ही ना यार, गौरव भैया ने पढ़ाया हमें, होता ही ना तो कहां से हो जाएगा, कट मारो साले को, बेवकूफ बना रहा। भूतकाल कहां से आ गया आज्ञार्थ भूतकाल? भूत को आज्ञा देना क्या भूतकाल में जाएंगे किसी को आज्ञा देना? आज्ञा तो जो जिंदा है उसे तो देंगे। भाई दरवाजा बंद कर दो, क्या भूत से कहने जाऊंगा? वर्तमान में आज्ञा दूंगा, ठीक है। संभावना, भाई किसी का लड़का डॉक्टर बन जा, किसी का लड़का पुलिस बन जा, संभावना मरे हुए से करोगे जिंदे से करोगे? भैया जिंदे से करेंगे संभाव्य, तो ये भूतकाल में नहीं होते। संदेह तो है भूत है कोई या नहीं, ये तो संदेह हो सकता। भूत पूरा बना या नहीं बना, भूत अपूर्ण भी होता, पूर्ण भी होता है ना। समझ में आ गई बेटा ट्रिक? अब ये 5 नाम ये याद हो गए। भैया पहले भूतकाल के दोबारा से बताओ, सामान्य भूतकाल, उसके बाद बताया मैंने एक भूत आसन पर बैठ कर पूजा करता। अब आसन वाला वर्तमान काल में नहीं है, और कहीं ऑप्शन में लिख रखा आसनन वर्तमान काल, तुरंत काट दो साले को। इसमें है ही ना आसनन, वर्तमान काल में आसनन है ही ना, खामुखा में पीछे जोड़ दिया तो काट दो, है ही ना वो सही फिर, ठीक है बेटा। तो भूतकाल में सामान्य भूतकाल, आसनन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल लिखा मिलेगा या अपूर्ण भूतकाल लिखा मिलेगा। उसके अलावा मैंने बताया आपको संदिग्ध मिलेगा या होते होते भूत बनेगा। वर्तमान काल में 5, वर्तमान काल में 5, कौन सा? सामान्य, अपूर्ण, सामान्य मिलेगा या अपूर्ण मिलेगा, संदिग्ध मिलेगा या संभावना मिलेगी, हमारा बच्चा भविष्य कुछ कर सके वर्तमान में, या हम आज्ञा देंगे वर्तमान में। 5 ये हो गए। 3 है भविष्य काल के, सामान्य, संभाव्य, होते होते भविष्य। भविष्य का होते होते ही पता पड़ेगा, जैसा भूत का होते होते ही भूत बनेगा, ऐसे ही होते होते ही भविष्य का पता पड़ेगा। जैसा होती रहेगी मैं पता पड़ती रहेगी, अच्छा भविष्य में ये हो सकता है हमारे साथ। सामान्य, संभाव्य, हेतु हेतु, सामान्य, संभाव्य, हेतु हेतु, ये हो गए इनके नाम याद, ठीक है। काल के 3 भेद, 3 प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। भूतकाल के 6, वर्तमान काल के 5, भविष्य काल के 3। यहां तक बात क्लियर आ गई। अब इनके अंदर का समझते हैं, अब इनके अंदर का समझते हैं बेटा। देखो जरा, आओ बेटा यहां पे जरा। भैया ये कैसे पहचाने कोई सेंटेंस आ जाए, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस बिल्कुल एक है, डर क्यों रहे हो? सामान्य भूतकाल लिख रहा, सामान्य वर्तमान काल लिख रहा, सामान्य भविष्य काल लिख रहा है, तो सारे सामान्य के ही। तो सामान्य कैसे होंगे? राम ने पत्र लिखा, है ना, और इसमें पढ़ते हैं वर्तमान काल में ता है, ती है, ते है। राम ने पत्र लिखा, कब लिखा नहीं पता, राम पत्र लिखता है मतलब अब भी लिखता है, राम पत्र लिखता है। अबे गौरव कैसा खेलता, गौरव बढ़िया खेलता है मतलब अब भी बढ़िया खेलता है ना, तो वर्तमान की बात कर रहा हूं। ता है, ती है, सामान्य वाले में, सामान्य सामान्य बता रहा हूं, पहले तीनों के हपड़ा दपड़ी कुछ नहीं कर रही। राम पत्र लिखेगा, लिखेगा है ना, तो सामान्य बात होगी, राम पत्र लिखेगा, राम पत्र लिखेगा, गा है, गी है, गे है, ठीक है। राम ने पत्र लिखा होगा नहीं कह रहा वो, यहां पे संदेह नहीं होता, संदेह केवल किसमें होता, इसमें होता है या इसमें होता है, तो इसमें ऐसा नहीं लिख सकता कि राम ने पत्र लिखा होगा। अबे भविष्य की तो बात करें, राम पत्र लिखेगा, होगा का मतलब है, होगा कहते क्या हो गया, भूतकाल में लिख दिया या वर्तमान में लिखा होगा। भविष्य की बात कर रहे हैं तो भविष्य में क्या संदिग्ध नहीं होता, संदेह नहीं होता बिल्कुल भी, राम ने पत्र लिखा होगा, राम पत्र लिखेगा, सीधा सामान्य, राम पत्र लिखेगा, ठीक है। संभावना क्या, भविष्य में कुछ बनने की संभावना, इस पर भी बात करेंगे। पहला केवल सामान्य, सामान्य सामान्य सामान्य, कैसे पहचानोगे, राम ने पत्र लिखा होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल कराता हूं, डरो मत आप, एक सेकंड रुक जाओ बस। एक्स्ट्रा कहां बेटा, इतने सारे करा दूंगा, आप डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसकी पहचान कैसे करोगे, सामान्य वर्तमान काल की, ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है। अब किताब से मैं कुछ एग्जाम्पल उठाता हूं बेटा आपके लिए, सामान्य वर्तमान काल का। बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता
है। बताओ आ गया ता है, ती है, ते है, किस में आते हैं? सामान्य वर्तमान काल में। और एग्जाम्पल लिखता हूं, लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखता हूं, इसमें कैसे पहचाना भैया आपने? ती आ गया, ती है, ठीक है। और एग्जाम्पल अब मुंह से ही बोलता हूं, मैं कॉलेज जाता हूं, ठीक है, जाता हूं। तो मैंने बताया ता है, ती है, ते है, सामान्य वर्तमान काल। लड़का पाठ पढ़ता है, लड़का लाट पाठ पढ़ता है, तो पढ़ता क्या आ गया पीछे? ता। तो जिसमें भी ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, वर्तमान से पुराने जमाने से पढ़ते आ रहे हो। जब इंग्लिश में समझ में ना आए जा रहे हैं तो ऐसे कह रहे मास्टर जी ता है, ती है, ते है आ रहे हो, तो क्या हो गया वो? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। और भैया सामान्य भविष्य काल कैसे पहचानोगे? वह खेल, ठीक है। अब सामान्य इसके देता हूं एग्जांपल, दो चार उठाता हूं तो मैं अपने आप समझ में आ जाएगी। वह आएगा, गा है, गी है, गे है, वह आएगा तो भविष्य में आएगा ना। क्या इसमें संभावनाएं चमक रही है कुछ, या होते होते चमक रहा? कुछ नहीं चमक रहा, सिंपल सेंटेंस है, वह आएगा। आएगा तो भविष्य में आएगा, सामान्य भविष्य काल। और एग्जांपल उठाओ भैया, वह आज खाना खाएगा, खाएगा भी खाया नहीं है तो भविष्य की बात कर रहा। राधा पत्र लिखेगी, राधा पत्र लिखती है, राधा पत्र लिखती है, ती है, लिखती है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। राधा पत्र लिखती है और राधा पत्र लिखेगी, लिखेगी किसमें चला गया बेटा? आप खुद समझ गए होगे इन दोनों में अंतर। अब इसके और दिखो भैया, इसके एग्जांपल ही बताओ, इसका भी डाउट क्लियर करो। सामान्य भूतकाल का तो हम फिर क्या करेंगे? सामान्य सामान्य वालों पर राइट लगा देंगे पहले, सामान्य सामान्य वाले, है ना, ठीक है। अच्छा जी, सामान्य भूतकाल के एग्जांपल भी लीजिए। अब सामान्य वर्तमान काल के एग्जांपल, सामान्य भूतकाल के। वर्षा हुई, ताहती है, कुछ आया, वर्षा हुई, हुई मतलब तुम मुझसे दोपहर शाम के समय क्लास ले रहे हो बेटा। अब तुम एक बात समझो, वर्षा हुई मतलब अब से पहले हो गई ना, तो काम हो गया, हो गया तो किस में जाएगा? भूतकाल में। अब भैया आसन्न भूतकाल क्या कहता? काम अभी अभी समाप्त हो, बिल्कुल अभी, ठीक है। मैंने दूध तुमसे कह रहा दूध खत्म कर लिया, दूध खत्म कर लिया, इसका मतलब अभी पिया है ना। लेकिन नॉर्मल अगर पूछे, राम ने पत्र लिखा, राम पत्र लिखता है, लिखता जैसे ता हो जाता तो किसमें चला जाता? सामान्य वर्तमान काल में। राम पत्र लिखेगा, राम पत्र लिखेगा, ने दुख का देता, लिखेगा, लिखेगा तो भविष्य की बात कर रहा है, इसमें चला जाता सामान्य भविष्य काल में। राम ने पत्र लिखा, ना इसमें फिट बैठ रहा, ना इसमें फिट बैठ रहा, बात बिल्कुल सामान्य है, तो किसमें फिट बैठेगी? सामान्य भूतकाल में, सामान्य भूतकाल में। अब भैया ये वाली बात आपको समझ में आ गई क्योंकि तीनों में थी, एक साथ समझा दिया। अब ये बात दो में है, देखो ये वाली हेतु, हेतु अगर हेतु हेतु पहचानना तो कैसे पहचाना है भैया? पहली बात तो वर्तमान काल में तो हेतु हेतु है नहीं, तो वर्तमान काल तो टिकी ना करना हेतु हेतु वाला जब भी पूछे, या तो भविष्य या भूतकाल। अच्छा, जितने भी बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, मैंने आपको एक वाक्य करवाया था। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के, प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार के। और जो 8वां प्रयोग बताया था मैंने, वो बताया था संकेत वाचक। और मैंने क्या कहा था? संकेत वाचक में हमेशा शर्त आती है। क्या आती है? शर्त। बस इस वाक्य से ही मैं आपके दोनों ये खत्म कर दूंगा, ये वाला हेतु हेतु भी, ये वाला हेतु हेतु भी। जरा देखना, मैंने क्या कहा था बेटा? शर्त आती है, शर्त किसमें आती है? शर्त संकेत वाचक में। किसमें आती है? संकेत वाचक में। मैंने एग्जाम्पल बताया था, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, है ना। 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, अगर, ये समझ में आ गया ना, संकेतवाचक वाला, शर्त, तो इन दोनों में शर्त वाले आएंगे। लेकिन पहचानना कैसे, ये जरा समझो। थोड़ा ऊपर को लिख देता हूं ना, कभी चमके ना, वीडियो में ना आ पाए। देखो बेटा, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। भैया ताहती है, एक आ रहा वर्तमान में पेल दो, साले गधो इतना थप्पड़ बजाऊंगा मुंह पे, है समझ में नहीं आ रही? अभी भैया ने क्या बताया? सामान्य वर्तमान काल नहीं है, अपूर्ण वर्तमान काल नहीं है, संदिग्ध वर्तमान काल नहीं है, संभाव्य वर्तमान काल, अज्ञात। भैया ने हेतु हेतु तो वर्तमान काल में बताया ही ना है। ताहती है देख के क्यों बिदक रहे हो? ठीक है, हेतु हेतु केवल 2 में होता है। हाँ भैया समझ में आ गई, क्यों गाली बक रहे हो खामोखा? अरे भैया मजाक कर रहे हैं, आ जाओ। शर्त बताई भैया ने, शर्त। हेतु हेतु में शर्त आएगी, हेतु हेतु में शर्त। अब देखो, अगर वर्षा होती तो ही तो फसल अच्छी होती,
इसी का एक सेंटेंस और बता रहा हूं, अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अब दोनों क्वेश्चनों में आप समझ गए होंगे। अब ये बात कभी कर रहा, अगर वर्षा होती यानी कि पहले हो जाती अच्छी तो फसल भी अच्छी हो जाती। जैसे हमने गेहूं काट ले, गेहूं निकाल ले, अब गेहूं निकलने के टाइम पे गेहूं कम निकल रहा है बेटा, और हम चर्चा कर रहे हैं यार अब क्या बारिश नहीं आई गेहूं के लिए सही टाइम पे, अगर बारिश आ जाती तो गेहूं अच्छे होते। तो पुरानी बात कर रहे हैं ना, बारिश अब तो गेहूं कट गए निकल रहे हैं, अब बारिश का कोई फायदा है? पुरानी बात कर रहे हैं हम, अगर बारिश आ जाती तो फसल अच्छी होती। तो पुरानी बात कर रहे हैं तो भूतकाल, हेतु हेतु भूतकाल। बताओ समझ में आया नहीं आया? और अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं गेहूं बो रहा हूं, गेहूं बो रहा हूं और बोते समय या मूंजी बो रहा हूं, मूंजी में बारिश चाहिए बहुत, तो मूंजी बोते समय क्या कर रहा हूं, अगर वर्षा होगी, अगर वर्षा देखो होएगी इस साल तो फसल अच्छी होगी। तो ये बात कभी कर रहा हूं मैं, आगे की बात कर रहा हूं, वर्षा होगी, है ना। तो अगर शर्त के साथ आगे की बात कर रहे हैं तो हेतु हेतु भविष्य काल, अगर शर्त के साथ भविष्य की बात कर रहे हैं फ्यूचर की तो हेतु हेतु भूतकाल, और पुरानी बात कर रहे हैं तो हेतु हेतु सॉरी यहां हेतु हेतु भविष्य काल होगा अगर भविष्य की बात कर रहे हैं, और अगर पुरानी बात कर रहे हैं तो हेतु हेतु भूतकाल। देखो सामान्य समझ में आ गए तीनों तुम्हें, हेतु हेतु। मैं उम्मीद कर रहा हूं इससे बढ़िया हेतु हेतु आपने पढ़ा नहीं होगा कहीं भी, ठीक है, इससे ज्यादा जबरदस्त तरीके से नहीं बताएगा कोई भी। कहां से चीज को जोड़ कर लाए तुम्हारी ट्रिक से, एक ही बार में समझ में आ गया होगा हेतु हेतु। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें शर्त वाला पहले भी पढ़ा रखा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अभी। भैया बिल्कुल समझ में आ गया तुमने, कितना जबरदस्त तरीके से पढ़ाया। हेतु हेतु भविष्य काल वाला वाक्य होगा और संकेत वाले की तरह शर्त आएगी। हो गया बेटा, बिल्कुल खत्म। अब आ जाओ। तो भैया भविष्य तो खत्म ही हो जाएगा, इसका संभाव्य बता दो। बिल्कुल बताएंगे। संभाव्य इसमें भी है, संभाव्य इसमें भी है। संभावना भूतकाल में नहीं होती, तो संभावना वाले जो वाक्य होंगे वो इधर मत जोड़ना। जैसा हेतु हेतु वाले वर्तमान काल में नहीं जोड़ सकते आप, ऐसे ही संभावना वाले जो है वो भूतकाल में संभावना नहीं होती। अबे जो मर गया, भूत बन गया, उसे डॉक्टर बना लोगे अब तुम? है भाई? नहीं है ना। तो भूत की तो संभावना ही खत्म हो गई। संभावना केवल किस में होती है? वर्तमान में। भाई संभावना कैसे? तुम पुलिस बन सकते हो, ये संभावना है ना पूरी पूरी, तो वर्तमान में संभावना। तुम पुलिस बनोगे, ये भविष्य की संभावना है ना। तो वर्तमान में संभावना होती है, भविष्य में, भूत में संभावना नहीं होती। अब भैया कुछ एग्जाम्पल तो करवाओ, पहले करवाऊं भविष्य को निपटाएं, ठीक है। भविष्य में देखो, शायद कल वर्षा होगी, शायद कल वर्षा होगी। बात आज की कर रहा हूं, कल की कर रहा हूं? शायद, वैसा ये सेंटेंस गलत है। शायद क्यों? जो हम पढ़ रहे हैं, गौरव भैया पढ़ा रहे हैं, पेपर निकलेगा 100%। शायद नहीं, लेकिन ये बस एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं। शायद मैं पुलिस बन जाऊं तो फ्यूचर की बात कर रहा हूं, है ना। फ्यूचर की बात कर रहा हूं ना, संभावना के साथ कर रहा हूं, शायद लगा के। शायद कल वर्षा हो। और एग्जांपल लेता हूं, शायद राम कल आए, कल आएगा, तो क्या होगी? ये भी संभावना और फ्यूचर की संभावना। उम्मीद करता हूं बेटा तीनों जबरदस्त तरीके से समझ में आए होंगे, है ना। बहुत जबरदस्त तरीके से समझाए मैंने, पूरी जान लगा के। तो भविष्य की संभावना, कल वर्षा हो सकती है, कल हो सकती है, तो कल फ्यूचर है ना। मेरे घर में चोरी हो गई, कल पुलिस पकड़ सके भाई चोर को। आज पुलिस ने मेहनत करी है, भगदौड़ कर रही है, कल पुलिस पकड़ सकती है। तो ये क्या हो गया? भविष्य की बात होगी, संभाव्य की बात होगी। तो भविष्य के तीनों खत्म हो गए बेटा। वर्तमान में संभाव्य कैसा आएगा? इसमें देखो, इसके एग्जांपल लेता हूं बेटा वर्तमान के संभाव्य के। आपको 2 मिनट रुको बस। पहला एक बेहतरीन है बेटा, शायद प्रकाश आता है। जैसा तुम पूछ रहे हो भाई, तुम सक्की किस्म के आदमी, वैसा तुम बिहा लायक हो नहीं, और तुम्हारा कर दिया जाए बिहा, है भाई। तुम सक्की किस्म के आदमी हो, तुम्हारी शादी करवा दी, और अपनी बहू से पूछ रहे हो, हाँ भाई राम आता है? वो कह रही है नहीं आता। कौन लगा रहा झूठा इल्जाम? तो राम आता है, आप वर्तमान में पूछ रहे हो, आज की बात कर रहे हो। भाई आता है क्या? वो अब भी तुझसे मिल रहा है। समझ रहे हो बेटा क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अब की संभावना वर्तमान वाली। कैसे? क्या बेटा अब भी पेट में दर्द होता है? पेट में दर्द होता है, आप वर्तमान में डाउट, श्योर नहीं हूं, डाउट है मुझे यार, पेट में दर्द होता है अब भी तेरा, पहले तो प्रॉब्लम रह रही।
तो संदिग्ध था ना। अब संभाव्य पहले तो होता ही नहीं, तो मैं क्या कह रहा हूं भैया, पहले तेरे पेट में दर्द होगा, क्या अब भी पेट में दर्द होता है? होता है कह रहा हूं, पेट में दर्द होएगा नहीं कह रहा, होएगा तो भविष्य चला जाएगा संभावना। पेट में दर्द हो सकता है, हो सकता है, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा हूं। ज्यादा खाना खाएगा तो पेट में दर्द हो सकता है, तो खाना अब खाओगे तो फ्यूचर की बात कर रहा हूं, दर्द ज्यादा हो सकता है, तो ये चला गया संभाव्य भविष्य काल में। लेकिन मैं कह रहा हूं ज्यादा खाना खाने से पेट में दर्द होता है, तो इसमें संभावना नहीं है, ठीक है, इसमें संभावना नहीं है। सीधा सीधा बता रहा हूं तुम्हें, संभावना कैसे होती है, क्या वो अब भी आता है? डाउट में, डाउट में संभावना हमारे पास। तो समझ में आया? इसका भी एग्जांपल देता हूं संभाव्य के और भी दो चार। वह कॉलेज जाता होगा, वह कॉलेज, सॉरी ये तो गलत हो जाएगा भाई, ये किताब में गलती है बेटा, इसे छोड़ो। शायद माताजी मंदिर गई, शायद माताजी मंदिर गई हो, तो अब क्या कर रहा है बेटा वो, ये संदिग्ध का एग्जांपल लगा दिया इसने, क्योंकि शायद लगा दिया। क्या लगा दिया इसने? शायद। लेकिन शायद वाले संभाव्य में कहते हैं, संभावना भी तो ये संभावना, शायद में संभावना, ये दोनों बहुत करीब के हैं, ये दोनों बहुत करीब के हैं। तो इसमें कैसे, शायद माताजी मंदिर गई हो, अगर हो आ रहा तो इसमें गई हो, और गई होंगी, जाएंगी नहीं कह रहा, शायद माताजी जाएंगी, तो फ्यूचर की बात है, इसमें चला जाता शायद माताजी जाएंगी। लेकिन वो कह रहा शायद माताजी जाती होंगी, जाती होंगी मतलब अब भी जाती होंगी, तो ता होंगी, ती होंगी, ये किस में आएगा? संदिग्ध में। और ता हो, ती हो, ये किस में आएगा? संभाव्य में। दोनों बिल्कुल सेम है, पहचानोगे कैसे? बिल्कुल एग्जांपल ट्रिक लिखवा रहा हूं, डरो मत ना आप, डरो मत, दोनों की ट्रिक बता रहा हूं आपको। इधर संदिग्ध की, इधर संभाव्य की, ये वाला क्लियर होगा। इसमें तो जाता होगा, होगी, फ्यूचर, जाएगा, सॉरी, होगा होगी तो इधर ही आएगा, होगा होगी तो इधर आएगा, संदिग्ध में है ना। संभाव्य में कौन सा आएगा? इस वाले में तो जाएगा, शायद वो कल जाएगा, जाएगा तो कल की कल देखेंगे, फ्यूचर की बात है। लेकिन वो जाता होगा, जैसे ही जाता होगा कह दी संदिग्ध, डाउट, ठीक है। तो संदिग्ध में क्या होगा? जाता होगा, जैसे ता, पीछे ता होगा, वो जाती होगी, होगी तो ती होगी, ता होगा। और ट्रिक बताता हूं बेटा इसकी, संदिग्ध की, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ते होंगे, वो जाते होंगे, ठीक है, वो जाता होगा, वो जाती होगी, वो जाते होंगे। तो ये होंगे होंगी वाले जो शब्द है, ये किस में आएंगे? संदिग्ध में। संभाव्य में कैसा होगा? वो जाता हो, ठीक है, इसमें कैसे वाले आएंगे? हो, ता हो, ती हो, इसमें ती के साथ क्या आ गया? ती होगी, होगी, ता होगा, इसमें हो आ रहा, सिंपल। आगे और एग्जांपल लिख रहा हूं, या हो, या हो, नीचे ना चमक रहा हो तो मैंने इसमें ऊपर भी लिख दिया, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, शायद प्रकाश आता हो, शायद प्रकाश आता हो, तो देखो आता हो किसमें आ गया? क्रिया ही तो देखनी है, मैंने पहले बताया क्रिया देखनी है, बस क्रिया में कौन सा समय है, तो कौन आगे लिख रहा, आगे क्या लिख रहा है इसका मतलब नहीं, शायद आता, जाना, खाना, यही तो क्रिया। आता हो, तो आता हो किसमें आएगा? समझ गए? एक एग्जांपल और लेता हूं बेटा अभी, संभवतः नौकर आया हो, आया हो, अभी मैंने बताया या हो, संभवतः नौकर आया हो, या हो लिख रहा, तो या हो किसके पीछे लिख रहा होगा? संभाव्य के पीछे लिख रहा होगा, संभाव्य के। संदिग्ध के पीछे क्या लिख रहा होगा? जाता होगा। लो जी, संदिग्ध का भी एग्जांपल बोलता हूं मैं, बालक पढ़ता होगा, आ गया, पढ़ता होगा। और एग्जांपल दो भैया, वे खेलते होंगे, ते होंगे, ठीक है, ये रहा, ते होंगे, तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे। और एक आधा एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, वह कॉलेज जाता होगा, ता होगा आ गया, ठीक है, लड़कियां पढ़ती होंगी, तो लड़कियां पढ़ती होंगी। अब समझ रहा हूं इन दोनों को बिल्कुल क्लियर समझ रहे होंगे, इनको रट लो बस 3-4 वर्डों को, इनसे आपको पता पड़ जाएगी कौन सा है। कोई नहीं बताएगा बेटा, इतनी ट्रिक धांसू तरीके से बना बना कर बता रहा हूं, बिल्कुल क्लियर। ये तीनों बिल्कुल क्लियर करवा दिए, हेतु हेतु का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर बता दिया। इन दोनों में बच्चा ज्यादा फंसता, इन दोनों का बिल्कुल क्लियर डिफरेंस बता दिया। अब तुम पर रटे ना जाए तो तुम्हारी गलती है, दोनों रूल, ठीक है, ठीक है। इस वाले में सीधा आज्ञा, आज्ञा देना, आज्ञा तो इसके अलावा किसी में आई ना रही, देख लो, ना इसमें आ रही ना इसमें आ रही। वर्तमान काल में आज्ञा देना, आज्ञा देना कैसे? एक एग्जांपल ले लेता हूं, चलो जी, वर्तमान काल में आज्ञा देना। लिखो जी, राम तुम पाठ पढ़ो,
राम तुम पाठ पढ़ो, आज्ञा दे रहे हो ना, राम दरवाजा बंद कर दो, तो जिसमें भी आज्ञा दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, कृपया दरवाजा बंद कर दो, तो ये क्या हो गया? आज्ञा। ये क्या होगी? आज्ञा। आज्ञा वाले तो एक बार भी समझ गए होगे। ठीक है मेरे बच्चों, 3 ये खत्म, 1 2 3, 1 2 3 4 ये खत्म। ठीक है 1 2 ये खत्म। कोई यहां तक दिक्कत हो तो मुझे बताओ, कोई भी दिक्कत यहां तक हो तो आप मुझे बताओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चलते हैं। ठीक है क्या करते हैं बेटा? आगे चलते हैं। देखो बेटा, अब रह गया केवल अपूर्ण वर्तमान काल, फिर भूतकाल पे बात करेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल, इसका भी एग्जांपल लेता हूं, बेहतरीन बेहतरीन। लो जी, पहले ये एग्जांपल देता हूं आपको। बालक पढ़ रहे हैं, भैया पहचान बताओ, पहचान। ट्रिक मजा आया ट्रिक में? तो बेटा जिसके पीछे रहा है, रहे हैं, पढ़ा है ना कंटिन्यूस वाले, ये सारे किस में आ जाएंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। किस में आ जाएंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। किस में आ जाएंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। किस में आ जाएंगे? अपूर्ण वर्तमान काल में। मजा आ रहा नहीं बेटा? ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी, आराम से पढ़ लो बेटा। रहा है, रही है, रहे है, काल की। ठीक है आगे चलते हैं बेटा अब जरा। ठीक है जिसमें भी राम बाजार जा रहा है, अब आप ज्यादा सोचने की जरूरत ना, पीछे क्या आ गया? रहा है। बस आंख बंद कर लो, इन सारों में 6 5 11 और 3 कितने हो गए? 14। इनमें आपको बस एक ही चमकना चाहिए, जब रहा है, रही, आ रहे हैं, तो अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। अच्छा इधर भी लिख रहा अपूर्ण भूतकाल, जा रहा था। समझ रहे हो? यहां क्या आ रहा? जा रहा है, और यहां क्या आ रहा होगा? जा रहा था। राम कल दिल्ली जा रहा था। मैं जा रहा तो जान देते, क्यों रोका? तो क्या हो गया बेटा? आसनन, सॉरी अपूर्ण भूतकाल। आगे बात समझ में? इन दोनों में अंतर क्या होगा? ये वर्तमान में होगा, ये भूत में। ठीक है इसमें क्या? काम शुरू हुआ पर अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है काम शुरू हुआ पर खत्म नहीं हुआ। भैया एग्जाम्पल जो करा रहे हो उसी तरीके से कराओ। तो दोनों के दो एग्जाम्पल बोलता हूं बुक से देख के बेटा। अभी सामान्य वर्तमान काल मैंने आपको करा दिया, अपूर्ण में। लड़कियां खाना खा रही हैं, रही है तो आंख बंद करके किस पर चले गए? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल और दो बेटा। अपूर्ण भूतकाल का, राम पत्र लिख रहा था। मैंने कहा था ना रहा था, तो इसमें अपूर्ण वाले रहा था, तो भूतकाल के अपूर्ण में रहा था, और रहा है तो रहा था, रहा है, रहा था, रहा है, रहा था, रहा है। ठीक है तो रहा था मतलब जिसमें भी रहा आ गया भैया, है तो अपूर्ण। ठीक है आ रहा तो वर्तमान वाला, था आ रहा है तो भूत वाला। ये भी भैया क्या गजब पढ़ाया। अब हो गए ये तुम्हारे सारे खत्म, ये खत्म, ये खत्म। ठीक है अब डाउट में रहने नहीं चाहिए। अब आ जाओ इस भूत को भुगतेंगे। ठीक है इस भूत को। ठीक है जी 1 2 3 बचे हैं, एग्जाम्पल के साथ भुगतेंगे, जिसमें काम बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुआ हो। अभी अभी, जैसे तूने खाना खा लिया अभी? हाँ अभी खाया। खा लिया, खा लिया मतलब खत्म तो हो गया ना काम। खा रहा हूं अपूर्ण वर्तमान काल, खा रहा था पूर्ण भूतकाल। अब उसने ये नहीं कहा खा रहा था, उसने कहा खा लिया। अब एक बताओ काम पूरा हो गया नहीं हो गया? अच्छा तुमसे कोई कब पूछेगा खाने की? जब उसे लगेगा यार अभी खाया नहीं खाया। ठीक है तो अब इसके एग्जाम्पल करवाता हूं मैं। ठीक है किसके? आसनन भूतकाल के। आसनन भूतकाल काम अभी अभी खत्म हुआ है, अभी अभी वर्षा हुई है, वर्षा हुई है, अभी हुई है। राम ने पत्र लिखा है, अब तुम क्या कहोगे? लिखा है ना? अब है आ रहा तो इसमें मत लिख देना, मैंने बताया था इसमें कैसा वाला आता सामान्य में? लिखता, लिखा की जगह हो जाता लिखता है। अगर ता है ती है आ जाते जब इसमें आता। ठीक है तो भैया ये वाला सामान्य वाला और ये वाला तो एक सा ही लग रहा, बिल्कुल एक है ही एक से। ये भी और ये भी ऑप्शन में एक ही मिलेगा, वैसे आराम से टेंशन ना ले। ये हो गया। अब आ जाओ संदिग्ध पर और पूर्ण पर। संदिग्ध भूतकाल करवाता हूं पहला, संदिग्ध क्योंकि आसान है। वर्षा हुई होगी, होगी मतलब पहले की बात कर रहा। जैसे मैं कहूं भाई उसके घर चोरी हुई और तुम कह लो यार पता ना, हुई होगी। तो मतलब मैं पूछ तो पुरानी घटना ही रहा हूं ना यार, चोरी हुई क्या मैंने कहीं सुनी होगी पुरानी घटना, मैं पूछ रहा यार उसके घर चोरी हुई, तुम कह रहे भैया हुई होगी। हुई होगी क्या कह रहे हो आप? हुई होगी तो संदेह है, और संदेह भैया, संदेह भैया इसमें आता ही नहीं है। संदेह इसमें आता या इसमें आता? तो मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बताई थी, इसके संदेह में क्या होगा? ता होगी, है ना? और इसमें मैं क्या कह रहा हूं? हुई होगी। हुई क्या कह रहा हूं मैं? हुई होगी। तो इसमें कैसे आते हैं? संदिग्ध वाले में
इसमें भैया हुई होगी, ठीक है, काम समाप्त हो गया होगा। पहली बात, काम क्या हो गया होगा? समाप्त हो गया होगा। और एग्जाम्पल दो भैया संदिग्ध के। बिल्कुल देता हूं बेटा। राम ने खाना खाया होगा, हमें नहीं पता, खाया होगा, हम आइडिया लगा रहे, खाया होगा, गया होगा, या होगा, ऐसा। इसमें क्या आ जाता है? या। इसकी पहचान क्या पीछे आ रहा होगा? या होगा, या होगा। जैसे इसमें ता होगा, ये आ रहे हैं भाई। इसमें क्या आ रहा? संदिग्ध में ता होगा, और इस वाले में क्या आ जाएगा? संदिग्ध वाले में या होगा। इसमें ता ती, इसमें या ई, ऐसे वाले। गया होगा, ठीक है, गया। तो पहले काम खत्म हो गया होगा। और एग्जांपल देता हूं बेटा। वह घर गया होगा, बच्चे पढ़कर घर गए होंगे, तो गए होंगे, ए, ठीक है। इसमें क्या था? ता, ठीक है। सेंटेंस के पीछे 100% ये आएगा ही आएगा, डरने की जरूरत नहीं है आपको। जो ये ट्रिक बता रहा हूं, ये कोई सा भी एग्जांपल आप उठा के देख लेना, कोई सी भी बुक को देख लेना, एग्जांपल आएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सी बुक में सीधे एग्जांपल दे रखी है, इसकी थ्योरी नहीं दे रखी, इसलिए थ्योरी पढ़ाना बहुत जरूरी है। खासतौर से ज्यादातर बच्चे सफेद वाली बुक से, लूसेंट से पढ़ रहे हैं, दोनों बुक में ही इसमें थ्योरी नहीं है। ज्यादातर बच्चों के पास क्या सफेद वाली या लूसेंट, तो दोनों में थ्योरी नहीं है, इसलिए थ्योरी समझाने पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। तो इसमें क्या जाता है? या ए, ठीक है। पूर्ण भूतकाल, काम खत्म हो गया होगा, पहले बहुत पहले खत्म हो गया होगा। वो मर गया, उसे मरे हुए 10 साल हो गए, ठीक है। तो बहुत पहले जब काम खत्म हो जाता है उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। इसके भी भैया एग्जांपल बता दो एक दो। इसका बताता हूं। मैंने आम खाया था, बहुत पहले खाया था, मैंने आम खाया था। राम ने खाना खाया होगा, होगा, होता, होगा कहते क्या आ गया? संदिग्ध, है ना। खाया क्या आ गया पीछे? खाया होगा, तो किस पे चला गया? संदिग्ध पे। और राम ने आम खाया था, खाया था, खाया होगा और खाया था। होगा तो मतलब संदेह है, खाया होगा हमें नहीं पता, खाया था मतलब श्योर है, हम काम खत्म हो गया। खत्म किस में होता? पूर्ण भूतकाल में। खत्म किस में होता बेटा? तो या तो दोनों में आ रहा, पर एक के पीछे आएगा था, बिल्कुल श्योर। राम ने आम खाया था, श्योर है, हम काम खत्म हो गया, आम खा लिया। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। बहुत मेहनत लगी है बेटा इस वीडियो को बनाने में, बहुत बच्चों की डिमांड थी इस टॉपिक की। धन्यवाद बेटा।